हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, हम इसमें यूज़ कौन सा सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगी मैं आपको। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का स्ट्रक्चर है, आपको बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। तो गाइज इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको इजी तरीके से बताती हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो पास्ट में लगातार काम हो रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब कि जो पास्ट में लगातार एक ही काम हो रहा था तो उसे कहते हैं। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Past continuous tense is used to express action that was going on at some specific time। मतलब कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस क्रिया को दर्शाता है जो अतीत में, मतलब पास्ट में किसी समय पर लगातार काम हो रही थी। मतलब कि मैंने आपको बताया था लगातार जो काम पास्ट में हो रहा है उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये रहा इसका इजी डेफिनेशन है। जो पास्ट में किसी समय पर लगातार काम हो रहा था उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गाइज आपको डेफिनेशन समझ आ गया होगा। अब इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव का, तो सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब, फिर आईएनजी उसमें ऐड होता है कंटिन्यूअस टेंस में, फिर ऑब्जेक्ट। अब वॉज वर्ब आपको कैसे पता चलेगा हमें कब क्या यूज़ करना है। देखिए, वॉज हम किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं सिंगुलर में तो हम वॉज का यूज़ करते हैं, और वर्ब जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो हम वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। ऐसे ही शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। ऐसे मैंने और एग्जाम्पल लिखा है। दे वर वॉचिंग टीवी, वे टीवी देख रहे थे। वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। देखिए सब में रहे थे, रहा था इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि ये कंटिन्यू है। कंटिन्यू फॉर्म कैसे पता चलता है, रहा था, रहे थे, इस तरीके से है तो पास्ट की बात हो रही है। ऐसे ही यू वर राइटिंग अ लेटर, मतलब कि तुम पत्र लिख रहे थे, यहाँ पे भी रहे थे आए हैं। द डॉग वॉज बेकिंग अ लॉडी, मतलब कि कुत्ता जोर से भौंक रहा था। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क, मतलब बच्चे पार्क में खेल रहे थे। इट वॉज रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश हो रही थी। ऐसी द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे थे। पॉजिटिव आपको समझ आ गया होगा। नेगेटिव में आपको समझाने वाली हूँ। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट, अ वर्ब, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम होता है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस भी मैंने सेम ही लिख रखा है, बस यहाँ पे नॉट का यूज़ कर दिया है। यहाँ देखो, ये सारा सेंटेंस हमने पॉजिटिव में पढ़ा है, बस उसी को मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट किया जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। पॉजिटिव में था आई वॉज रीडिंग अ बुक, नॉट नहीं था, क्या था, नॉट नहीं था, बट इसमें आई वॉज रीडिंग अ बुक था, और इसमें क्या है, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। सेकंड में क्या है, शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही थी। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। दे वर नॉट वॉचिंग टीवी, मतलब कि वे टीवी नहीं देख रहे थे। ऐसे वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। देखिए सबके लास्ट में रहे थे, नहीं इसमें पॉजिटिव का नहीं है, इसीलिए हमने नहीं का यूज़ किया। नेगेटिव का सेंटेंस है इसीलिए हमने इसमें नॉट का यूज़ कर रखा है। सेम ही है, बस नेगेटिव में नॉट आ जाता है, पॉजिटिव में नॉट नहीं आता। फिर यू आर नॉट
यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे थे। द डॉग वॉज नॉट बेकिंग लाउडली, मतलब कि द डॉग वॉज नॉट बेकिंग लाउडली, मतलब कि कुत्ता जोर से नहीं भौंक रहा था। उसमें क्या था, द डॉग वॉज बेकिंग लाउडली, मतलब कि उसमें था कुत्ता जोर से भौंक रहा था। ऐसे चिल्ड्रंस वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क, मतलब बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे, कल बारिश नहीं हो रही थी। द टीचर वॉज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट, मतलब शिक्षक छात्रों को नहीं पढ़ा रहे थे। देखिए आपको समझ आ गया होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। और पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जो एक समय पे लगातार वो काम हो रहा है तो हम उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। तो आपको पता ही होगा, जो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। अब पास्ट मतलब पास्ट में जो काम कंटिन्यूअस हो रहा है। और टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का अगर आपसे कोई वो डेफिनेशन पूछे तो कह देना टेंस टाइम होता है, जो हमें बताता है क्या काम किस समय पे हो रहा था और किस समय पे हो रहा था और क्या हो रहा था, मतलब पास्ट का, फ्यूचर के या फिर प्रेजेंट की बात हो रही थी। यह हमें टेंस से पता चलता है। और टेंस होते हैं पूरे 12 टाइप के। तो आपको पता चल गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। जो पास्ट में लगातार काम हो रहा था उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गाइज मैं सारे पार्ट का वीडियो बना रखी हूँ टेंस का, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सारी वीडियो आप देख लीजिएगा जिससे आपको टेंस अच्छे से समझ आ जाए। थैंक फॉर वॉचिंग।